हेलो स्टूडेंट, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि पोलराइजेशन क्या होती है और हमने ये भी देखा कि हम पोलराइज लाइट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं स्लिट और क्रिस्टल्स का यूज़ करके। आज हम देखेंगे कि हम पोलराइजेशन कैसे कर सकते हैं अनपोलराइज्ड लाइट का बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ब्रूस्टर। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया कि अगर हमारे पास एक लेट्स से ट्रांसपेरेंट सरफेस है, let's say this is my transparent medium, और इस मीडियम में मान लेते हैं कि हमने लाइट इंसिडेंट कराई सरफेस पर, और वो जो लाइट इंसिडेंट होगी हमें पता है कि वो जो लाइट है वो अनपोलराइज्ड होगी। लेट्स से ये हमारा नॉर्मल है और यहाँ से लेट्स से हमने लाइट इंसिडेंट कराई है। सो ये हमारा सोर्स हो गया जो हमें अनपोलराइज्ड लाइट देगा, और हमें पता है कि अनपोलराइज्ड लाइट जो है उसमें वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि वर्टिकल वाली लाइट और हॉरिजॉन्टल वाली लाइट दोनों प्रेजेंट होगी। हमें ये भी पता है कि ये जो रे है ये रिफ्रैक्ट होने वाली है और थोड़ी सी ये पार्टली रिफ्लेक्ट भी होगी। सो लेट्स से कि यहाँ से हमने रिफ्लेक्टेड रे दिखा दिया। अब हमें पता है कि अगर ये एंगल आई है, अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी जो है ये आई होगी। बचपन से हमने पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। नाउ लेट्स से कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो है ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। लेट्स से दिस इज आवर रिफ्रैक्टेड रे, और ये हमारी है इंसिडेंट रे। दिस इज आवर इंसिडेंट रे। नाउ ब्रूस्टर ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम ये आई का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट सेट करें तो ये जो हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट यानी जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों हो, यानी कि दो या फिर उससे ज़्यादा प्लेन्स में अगर वाइब्रेट करता है तो हम उसे अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। सो क्या ऑब्जर्व किया ब्रूस्टर ने कि एक स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी जिसे हम कहते हैं पोलराइजिंग एंगल। तो ये पोलराइजिंग एंगल पे होता क्या है, ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है ये आइडियली स्पीकिंग ये अगर अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है तो रिफ्रैक्शन में भी अनपोलराइज्ड लाइट होगी, रिफ्लेक्शन में भी अनपोलराइज्ड लाइट होगी। बट ब्रूस्टर ने ऑब्जर्व किया कि एक स्पेशल एंगल जिसका हम लोग नाम दे रहे हैं पोलराइजिंग एंगल, उस वक्त क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाती है, यानी कि उसमें सिर्फ वर्टिकल या फिर सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे। फिलहाल हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स दिखाए हैं, लेकिन ये जो रिफ्रैक्टेड वाला रे है इसमें अभी भी आपको दोनों प्लेन्स में वाइब्रेट होने वाली लाइट मिलेगी, यानी आपको इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइट ऑब्जर्व करने को मिलेगी। अच्छा, तो जब ये आईपी पे इंसिडेंट होता है तो ब्रूस्टर ने एक और चीज नोटिस की कि ये जो एंगल है रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, यह एंगल उन्हें मिला 90। हमें पता है कि यह एंगल जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लेट्स कॉल इट एज आर, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है ये 90 डिग्री पे। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये एंगल आईपी है सो ये एंगल का वैल्यू होगा 90 माइनस आईपी, क्योंकि नॉर्मल और सरफेस के बीच का एंगल 90 होता है, उसमें से हमने आईपी सबट्रैक्ट कर दिया। उसी तरह से अगर ये रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल आप देखें टोटल 90 है, अगर हम इतना सबट्रैक्ट कर दें तो रिफ्रैक्टेड रे का सरफेस के साथ एंगल हमें मिलेगा आईपी। अच्छा, अब ये सरफेस और नॉर्मल के बीच में एंगल है 90, उसमें से ये एंगल हमें पता है आईपी आया हुआ है, तो आर का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 90 माइनस आईपी। सो ब्रूस्टर ने क्या बोला, ब्रूस्टर ने बोला कि जब अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होती है किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल पर, तो उस ट्रांसपेरेंट मटेरियल की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी
वो इक्वल होगी tan ऑफ पोलराइजिंग एंगल के, यानी टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल के। इसके साथ उन्होंने हमें एक और फॉर्मूला दिया कि जो R है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसकी वैल्यू होगी 90 माइनस आई, और आई को हम लोग लिखने वाले हैं आईपी। नाउ हमने लिखा तो है कि म्यू इज इक्वल टू tan IP, बट हम उसे प्रूफ भी करना चाहते हैं। हाउ टू प्रूव इट, लेट्स सी कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम इसको। लेट्स प्रूव इट। प्रूफ कैसे करेंगे? हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है साइन आई अपॉन साइन आर। स्नेल्स लॉ के बारे में हम सब जानते हैं। अगर हम आई को लिखें आईपी, लेट्स से क्या इज आईपी, तो आर की वैल्यू जो है हमारे डायग्राम से हमें पता चलेगा कि आर की जो वैल्यू है वो है 90 माइनस आईपी। तो हमें वैल्यू मिलेगी साइन आईपी अपॉन कॉस आईपी, क्योंकि हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस हमें देगा tan IP। सो इस तरह से हमने प्रूफ किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें पता है उसका पोलराइजिंग एंगल का वैल्यू। सो ये था ब्रूस्टर्स लॉ, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन के जरिए पोलराइज लाइट प्रोड्यूस की। आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आया कि ब्रूस्टर लॉ क्या होता है और ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है। थैंक यू।